हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सत्य की आवाज। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ईश्वर साकार क्यों नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईश्वर का ध्यान कैसे करें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहन, कल के प्रश्न का उत्तर दो। जब ईश्वर निराकार है तो उसका ध्यान कैसे हो? ऋचा बहन जी, ईश्वर निराकार है तो उसका ध्यान कैसे हो। ईश्वर दो तरह का होता है। ईश्वर तो संसार के प्राणियों और संसार के पदार्थों का ध्यान, दूसरा सर्वव्यापक सर्वनियंता इंद्रियों से और परम प्रभु परमात्मा का ध्यान। संसार से संबंध रखने वाली वस्तुओं का ध्यान तो उनमें उन्हें देखकर अथवा उनके वियोग होने पर होता है। जैसे एक भाई को मैंने कलकत्ते में देखा, उसमें परिचय हो गया। फिर 5-6 साल के पश्चात मैंने उसे बम्बई में देखा। अब मुझे ध्यान आया है कि यही वह भाई है जो मुझे कलकत्ते में मिले थे। दूसरे वियोग होने पर ध्यान होता है। जैसे मेरे एक मित्र जिसमें मुझे अत्यंत प्रेम है, कहीं बाहर भ्रमण करने चले गए। अब मुझे उसका बार बार ध्यान आता है कि ना जाने वह इस समय कहाँ होंगे। जब तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे तब तक ध्यान का कोई संबंध ही नहीं था, क्योंकि जो चीज सामने है उसका ध्यान कैसा। जब उसमें वियोग हुआ तब उसका ध्यान आने लगा। यह तो यह रहा संसारिक वस्तुओं के ध्यान की बात। ईश्वर के ध्यान की बात इसमें सर्वथा भिन्न है। ईश्वर के ध्यान का अर्थ है शक्तियों का आत्मा में एकत्र होना। जब तक मन और इंद्रियां संसार के विषयों की ओर लगी हुई है तब तक संसार का ध्यान आत्मा कर ही नहीं सकता। ईश्वर का ध्यान करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक है कि मन और इंद्रियों को अभ्यास पूर्वक विषयों की ओर जाने से रोका जाए। यह याद रहना चाहिए, ध्यान योग के 8 अंगों से 7वां अंग है। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, इन 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। तब कहीं जाकर मनुष्य ध्यान का अधिकारी बनेगा। जब नियमापूर्वक 6 अंगों का पालन हो जाएगा तब ध्यान तो अपने आप लगने लगेगा। जब ध्यान 6 अंगों के पश्चात है तो मूर्ति के द्वारा पहले ही कैसे हो जाएगा। बहन, मन बड़ा चंचल है। यह निराकार में लग कैसे सकता है? इसको लगाने के लिए साकार पदार्थ का सहारा चाहिए। बिना साकार पदार्थ के मन में स्थिरता हो ही नहीं सकती। ऋचा बहन जी, प्यारे और भोले बहन, मन तो स्थिर होता ही निराकार में है, साकार में तो स्थिर ही नहीं हो सकता, क्योंकि साकार पदार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषयों वाले होते हैं। इस कारण उन विषयों में फंसकर मन चंचल रहता है। यदि साकार पदार्थों में मन स्थित होता है तो सारा संसार ही साकार है, सबका मन स्थिर हो गया होता। परंतु ऐसा नहीं है। जो जो संसारिक पदार्थ में मन फंसता जाता है तो मानसिक चंचलता और अधिक बढ़ती है। यदि गहराई से विचार करोगी तो मालूम होगा कि मन स्थिर नहीं हुआ करता। मन स्थिर होना तो मृत्यु है। मन या हृदय की गति के बंद हो जाने का नाम ही तो मृत्यु है। मन टिका ही नहीं कि मनुष्य मरा नहीं। वास्तव में मन की ब्राह्म वृत्तियों का अंतर्मुखी हो जाना ही मानसिक स्थिरता है। जब तक मनुष्य जीवित है मनुष्य का मन गतिशील ही रहेगा। तो क्या जो लोग मूर्ति द्वारा ईश्वर का ध्यान करते हैं भूल में हैं? मेरा विचार तो यह है कि मूर्ति द्वारा मन की चंचलता दूर हो सकती है, इसलिए मनुष्य राम, कृष्ण आदि की मूर्तियां पूजते हैं। ऋचा जी, मूर्ति के द्वारा ईश्वर का ध्यान कभी भी नहीं हो सकता। मैं पहले कह चुकी हूँ कि ध्यान का अर्थ है मन का निर्विषय होना। मूर्ति में 5 विषय वर्तमान है। मोटे और तौर पर देखो तो मूर्ति में रूप तो होता है, मेवा, मिष्ठान और दूध, जल तो चढ़ाया जाता है, उनमें रस वर्तमान ही है। पुष्प जो चढ़ाया जाता है उनमें गंध मौजूद ही है। घंटा घड़ियाल जो बजाते हैं उसमें शब्द होता ही है। मूर्ति स्वयं ही 5 तत्वों से बनी हुई है, जिनको धर्म, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। फिर मूर्ति से मन होता तो जिन श्री कृष्ण की लोग मूर्ति बनाते हैं वे भी कृष्ण साक्षात अर्जुन के सामने मौजूद होते थे।
परंतु अर्जुन के मन की चंचलता दूर नहीं हुई। वह श्री कृष्ण महाराज से कहता है कि चंचल ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवर्ध दृढ़म तस्याहम निग्रहम मान्ये वायोरिव सुदुष्करम। यह गीता का श्लोक है। अर्थात मन बड़ा चंचल, हठीला और दृढ़ है। इसे रोकना मैं वायु के समान अत्यंत कठिन समझती हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन बड़ा चंचल और हठीला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वह बस में हो सकता है। जब असली श्री कृष्ण की मूर्ति से अर्जुन का मन स्थिर ना हुआ, जबकि वह रात दिन उन्हें देखता है, तो फिर नकली और जड़ पदार्थों से बनी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति से मन कैसे स्थिर हो सकता है। तो क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? ऋचा जी, मूर्ति पूजा करनी चाहिए, परंतु बेजान अर्थात जड़ मूर्ति की पूजा जड़ की तरह और जानदार अर्थात चेतन मूर्ति की पूजा चेतन की तरह करनी चाहिए। जड़ की पूजा जड़ की तरह और चेतन की पूजा चेतन की तरह, इसका मतलब क्या है? मैं समझी नहीं। ऋचा जी, पूजा शब्द के धातु संबंधी और व्यवहारिक कई अर्थ हैं। जैसे पूजा का अर्थ है सत्कार, आदर। पूजा का अर्थ है किसी चीज का उचित प्रयोग, किसी चीज की उचित रक्षा, किसी चीज को उचित दंड। अब सोचो, जड़ मूर्ति की पूजा का क्या अर्थ है। जड़ मूर्ति की पूजा का अर्थ है उस मूर्ति को साफ सुथरा रखा जाए, सुरक्षित स्थान पर हो ताकि टूटने फूटने से ना पाए, मैल कुचैली बेआब और बेकार ना होने पाए, जहाँ प्रयोग और उचित रक्षा की जड़ मूर्ति की पूजा है। पूजा शब्द का अर्थ प्रत्येक पदार्थ को सिर झुकाना, पुष्प पर पत्र मेवा मिष्ठान आदि चढ़ाना, अर्थात प्रत्येक पदार्थ को सिर झुकाना नहीं होता। जैसे किसी ने किसी से कहा, यह जो महात्मा है इनकी पेट पूजा कर दो, तो इसका क्या अर्थ होगा कि इसको भोजन करा दो। यह अर्थ नहीं होगा कि इसने पेट पर कूले फूल यह अर्थ नहीं होगा कि इनके पेट पर फूल पत्ते पानी मेवा और मिष्ठान चढ़ा दो। इसी प्रकार किसी ने किसी से कहा, यह गुड्डा जो ज्यादा बकवास कर रहा है इसकी पीठ पूजा कर दो, तब तक यह मानेगा। जब इसका क्या अर्थ होगा, यह होगा कि इसकी पीठ में 10-5 डंडे लगा दो। यह अर्थ नहीं होगा कि इसकी पीठ पर फूल और फल और मेवा मिष्ठान चढ़ा दो। यहाँ दो एक स्थान पर पूजा का अर्थ भोजन कराना है, दूसरे स्थान पर डंडे लगाना है। बस इसी प्रकार जड़ मूर्ति पूजा का अर्थ उसके सुरक्षित रखना होता है, उसके ऊपर सामग्री चढ़ाना और नमस्कार करना नहीं होता, क्योंकि उस बेजान मूर्ति में वह योग्यता नहीं है जो हमारी श्रद्धा भक्ति को समझ सके और मेवा मिष्ठान तथा फूल फल से लाभ उठा सके। जितनी चेतन मूर्तियां हैं उसे माता पिता गुरु अतिथि सन्यासी उपदेशक तथा अन्य प्राणी वे सब मेवा मिष्ठान फूल फल आदि से लाभ उठा सकते हैं। उनकी पूजा फल फूल मेवा मिष्ठान आदि विविध प्रकार के पदार्थों से करनी ही चाहिए। यहाँ पूजा का अर्थ आदर या सत्कार माना जाएगा। जब ईश्वर सब जगह है तो मूर्ति में भी है, फिर क्यों ना मूर्ति को पूजा जाए? पूजा करने वाले पत्थर को नहीं पूजते, उसमें व्यापक परमात्मा को पूजते हैं। ऋचा जी, यह सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र होने के कारण मूर्ति में भी व्यापक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सब जगह होने से सब जगहों में और सब चीजों में उसकी पूजा हो सकती है। देखो, पूजा करने वाला जीवात्मा है, इसका पूजन करने का उद्देश्य यह है कि ईश्वर से मेल, ईश्वर तो है पर वहाँ जीवात्मा तो नहीं है, जिसे ईश्वर से मिलना है, फिर मिलाप हो तो कैसे। हाँ, हर मनुष्य के अपने हृदय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही उपस्थित हैं, वहाँ दोनों का मेल अवश्य हो सकता है। अतः जिस मनुष्य को ईश्वर से मिलना है उसे अपने हृदय में ही मन और इंद्रियों को बस में करके ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर सब जगह में व्यापक है, यह जानकर भी क्या सब स्थानों का जल पीने योग्य होता है?
परमात्मा का वास शेर और सांप दोनों में है। मैं पूछती हूँ कि क्या शेर और सांप के पास जाना उचित होता है? इसीलिए यह कहना कि परमात्मा मूर्ति में व्यापक है, इसीलिए मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, कोरी और अज्ञानता और भोलेपन की बात है। परमात्मा मिश्री में है और विष में भी है, तो क्या विष को भी खाना चाहिए? हरगिज नहीं। खानी तो वह चीज चाहिए जो खाने योग्य है। मूर्ति की पूजा करने वाले समझते तो यही है कि हर मूर्ति में व्यापक परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में मूर्ति द्वारा व्यापक भगवान की पूजा होती ही नहीं। तुम कहोगी क्यों? इसीलिए कि जिन पदार्थों का मूर्ति पर चढ़ाया जाता है उनमें भी परमात्मा व्यापक है, जैसे आकाश घड़े में भी व्यापक है और ईंट में भी। जब यदि कोई मनुष्य यह चाहे कि घड़े में जो आकाश व्यापक है उसके ईंट मार दूं, तो उसकी यह सर्वथा भूल होगी, क्योंकि व्यापक होने के कारण आकाश को ईंट लग नहीं सकती। यदि ईंट उठाकर मारेगा तो घड़ा ही टूटेगा, आकाश नहीं, क्योंकि आकाश तो उस ईंट में भी है। यह इस प्रकार जो भी पुष्प पत्र मेवा मिष्ठान मूर्ति में व्यापक परमात्मा पर चढ़ाया जाता है वह मूर्ति पर ही चढ़ाना है, भगवान पर नहीं, क्योंकि भगवान तो उन पदार्थों में भी व्यापक होता है। मूर्ति पर फल पुष्प आदि न चढ़ाए जाएं, परंतु उसको श्रद्धा पूर्वक देखने से व्यापक परमात्मा और उसकी महिमा का ज्ञान तो हो जाता है। यह भी बिल्कुल उल्टी बात है। जरा सोचो तो सही कि मूर्ति को देखने से व्यापक परमात्मा और उसकी महिमा का ज्ञान कैसे हो जाता है। देखो, तिलों में तेल व्यापक है, परंतु देखने वाले को क्या दिखाई देगा? तिल या तेल? तिल ही तो दिखाई देंगे, चाहे मैं कितनी भी श्रद्धा व ध्यान से उसे क्यों ना देखे। तेल कब दिखाई देगा? जब उन तिलों को तोड़ दिया जाएगा, कोल्हू में पेल दिया जाएगा। इसी प्रकार मूर्ति में भगवान व्यापक है, परंतु देखने वालों को मूर्ति दिखाई ही नहीं देती। भगवान नहीं, परंतु ईश्वर तो अभी तभी दिखाई देगा जब जड़ मूर्ति को नाता तोड़ दिया जाए और अपने आत्मा में उसकी खोज की जाए। रही ईश्वर महिमा से ज्ञान होने की बात, सो मनुष्य की बनाई मूर्ति भगवान की महिमा क्यों दिखाई देगी? उसमें तो मनुष्य की ही महिमा दिखाई देगी। उसके किस अकलमंदी से उसे बनाया है। हाँ, परमात्मा की बनाई हुई चीजों में परमात्मा की महानता दिखाई देगी। तुम्हें परमात्मा की महानता देखनी है तो सारी सृष्टि का विचार पूर्वक अध्ययन करो, फिर देखो ईश्वर की बनाई हुई छोटी से छोटी चीज में कितनी महानता प्रकट होती है। इन मनुष्यकृत जड़ मूर्तियों से परमात्मा की महानता का कौन सा चिन्ह है जो प्रकट होगा? बहन, फल सदैव भावना का होता है। मूर्ति को ईश्वर मानते हुए भी हम उसे ईश्वर की भावना करके फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे कोई आदमी किसी स्थान पर एकदम ऊंचा तो नहीं उठ सकता, उस पर पहुंच उसके लिए सीढ़ी चाहिए। मैं मूर्ति पूजन को ईश्वर प्राप्ति की पहली सीढ़ी मानती हूँ। अतः यदि कोई मनुष्य भगवान की कल्पित मूर्तियां बनाकर पूजा करता है तो इसमें कोई दोष नहीं। ऋचा जी, आपको याद रखना चाहिए, भावना किसी चीज की वास्तविक यानी असलियत को नहीं बदल सकती। कोई मनुष्य अज्ञानवश चूने को पानी में दूध की भावना कर ले तो क्या उसे मक्खन निकाल सकता है? जल में अग्नि की भावना करने से क्या सर्दी दूर कर सकता है? पत्थर में रोटी की भावना करने से क्या पेट भर सकता है? यदि भावना करने से ही प्रत्येक चीज की प्राप्ति हो जाती तो संसार में ना तो दुखी देखे जाते और ना परिश्रम करते हुए नजर आते। भावना तभी भावना है जब वह सत्य पर आश्रित हो, नहीं तो वह अभावना है। कोई आदमी जुलाब की गोलियों में चूरन की भावना करके उन्हें खा जाए तो क्या उसे दस्त नहीं आएंगे? जिस चीज को जो गुण है वह उससे कैसे दूर हो सकता है? इसीलिए यह कहना कि भावना करके फल प्राप्त किया जा सकता है सरासर अज्ञानता है। देखो, सोमनाथ के मंदिर के पुजारियों की जड़ मूर्ति में भावना थी कि साक्षात महादेव जी हैं। जब महमूद गजनवी ने चढ़ाई की तो पांडे और पुजारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कहने लगे सब मिलकर सोमनाथ जी का जप करो, वे स्वयं ही म्लेच्छों का संहार कर देंगे।
हमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसी भावना और विश्वास से जो परिणाम निकला, इतिहास के पढ़ने वाले उसे अच्छी तरह जानते हैं। सोमनाथ भी क्यों इसी भावना से हजारों मंदिर और मूर्तियां टूट गईं, अरबों रुपयों की संपत्ति लुटेरे लूट कर विदेशों को ले गए, फिर भी लोगों की अंधी भावना दूर नहीं हुई। कैसे आश्चर्य की बात है कि बेजान मूर्ति जो कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिसमें तो लोगों ने कर सकने की भावना रखी, और जो जानदार सब कुछ कर सकते थे उनमें ना करने की भावना रखी। हमारे देश और जाति के पतन का यही तो मूल कारण हुआ। अब तक समझ गए होंगे कि अज्ञानता पूर्वक कितनी दुखदाई होती है। अब तक आप समझ गई होंगी कि अज्ञानता पूर्ण भावना कितनी दुखदायक होती है। आपका जो कहना है कि मूर्ति पूजा ईश्वर प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। हाँ, चेतन मूर्तियों की पूजा तो ईश्वर प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी किन्हीं अंशों से मानी जा सकती है। जड़ मूर्तियों की पूजा कदापि नहीं। जड़ मूर्ति हिमालय पहाड़ पर चढ़ने की चाहे भले ही पहली सीढ़ी मान ली जाए, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की पहली सीढ़ी कैसी हो सकती है जब वह सार ज्ञान शून्य है और मनुष्य अंग्रेजी पढ़ने चाहे, उसकी सीढ़ी ABCD आदि वर्ण होंगे। संस्कृत या हिंदी पढ़ना चाहे तो आ, ई आदि वर्ण पहली सीढ़ी होंगे। यदि कोई मनुष्य ABCD को प्रथम सीढ़ियां मानकर संस्कृत पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकता है? अलिफ वे पे ते को पहली सीढ़ी बनाकर अंग्रेजी या संस्कृत पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकता है? जो जिसकी सीढ़ी है उसी ही काम चल जा सकता है। ईश्वर प्राप्ति की सीढ़ियां चेतन प्राणियों का निष्काम सेवा, सत्संग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि है। इन पर ही लगातार चढ़ने अर्थात इनका विधि पूर्वक पालन करने से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। तुमने जो कहा भगवान की कल्पित मूर्तियां बनाकर पूजने से क्या दोष है, तो एक दोष नहीं है, अनेकों दोष है। पहला दोष तो यह है कि नकली चीज में असली जैसे गुण मानकर मनुष्य अपने आप को ही धोखा देता है। पशु पक्षी कीट पतंग भी अच्छे तरह जानते हैं कि कोई भी नकली चीज असली काम दे ना सकती। बिल्ली के सामने मिट्टी या रबर का चूहा बना के डाल दो तो वह कभी उसके ऊपर नहीं झपटेगी। भ्रमर के सामने कागज के फूल बना के डाल दो, वह उन पर कभी नहीं आकर बैठेगा। इस प्रकार अन्य प्राणी नकली चीज से कभी प्रेम ना करेंगे, परंतु मनुष्य जो प्रकार संसार के प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है, नकली चीजों से यथेष्ट फल पाने की आशा करता है, भला इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। दूसरा दोष यह है कि ईश्वर की कल्पित मूर्ति बनाने वाले अपने जैसे ही आवश्यकता ईश्वर में भी समझते हैं। जैसे मनुष्य भोजन की आवश्यकता अपने लिए समझता है, वैसे ही ईश्वर में समझकर भोग लगाता है। जैसे आप कपड़े पहनाता है, वैसे ही ईश्वर को पहनाता है। जैसे आप नहाता है, वैसे ही ईश्वर को स्नान कराता है। जैसे आप सोता जागता है, वैसे ही ईश्वर को भी सुलाता जगाता है। और जैसे आप आभूषण पहनता है, वैसे ही ईश्वर को भी पहनाता है। जब मनुष्य अपनी जैसी आवश्यकताएं ईश्वर से भी मानता है तो क्या कल्याण की क्या आशा की जा सकती है? जो स्वयं ही जरूरतमंद है, वह ईश्वर दूसरे को जरूरत कैसे पूर्ण कर सकेगा? क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? हरगिज नहीं। तीसरा दोष यह है कि ईश्वर एक है और मूर्तियां अनेक हैं, क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय ने अपने अपने विश्वास के अनुसार मूर्तियां बनाई है। फलतः आपस में सांप्रदायिक राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रहता है, जिसमें जातीय राष्ट्रीय संगठन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ऐसे सैकड़ों दोष बता जा सकते हैं। तो आपका मतलब यह है कि मूर्ति को ना तो बनाना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ शांति, वीतराग और महान पुरुषों के चित्र और मूर्ति देखने से मन को शांति मिलती है और प्रभाव भी पड़ता है। मेरा मतलब यह है कि हरगिज नहीं कि मूर्तियां और चित्र ना बनाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बनाने चाहिए। संसार के महान पुरुषों की मूर्ति या चित्र बनाना उसकी यादगार को कायम रखना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि
चेतन मनुष्यों की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए, या उनको परमात्मा या परमात्मा का प्रतिनिधि समझकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की याचना उनसे करनी चाहिए। बेजान चीज बेजान ही है। उनमें यह योग्यता कहाँ है कि वे जीवित मनुष्य या परमात्मा के स्थान में काम आ सकें। जो पिता जीवित अवस्था में पुत्र से प्रेम कर सकता है, मरने पर भी क्या वह प्रेम कर सकेगा? जिस शरीर से पिता ने पुत्र को गोद में लेकर खिलाया, प्राण निकल जाने पर वह शरीर क्या पुत्र के कभी काम शरीर निकल जाने पर शरीर का क्या पुत्र के कभी काम आता है? उस मृतक पिता के शरीर में और पत्थर की बनी हुई मूर्ति में क्या फर्क है? यही कि पत्थर या धातु की मूर्ति सड़ती नहीं, मृतक का शरीर सड़ जाता है, अन्यथा और बातें एक जैसी ही है। उनकी पूजा का अर्थ यही है कि उनका ठीक इस्तेमाल किया जाए। यदि उनका इस्तेमाल न किया जाएगा तो वे भी पदार्थ मनुष्य को हानि पहुंचाएंगे। यदि कहो कैसे, तो सुनो। मनुष्य गंगा जी का भक्त है, रात दिन पूजा करता है, फूल बतासे चढ़ाता है और गंग लहरी का पाठ करता। सर दर्द कर लो। परंतु वह तैरना नहीं जानता। एक रोज जरा गहरे पानी में चला जाता है। अब बताओ उसे गंगा डुबाएगी या नहीं? चाहे वह उसका कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, तैरना न जानने के कारण गंगा फौरन डुबो देगी। इस एक दूसरे क्यों ना हो, एक दूसरा मनुष्य है जो गंगा को माता न मानकर एक नदी मानता है, हत्या करके आ रहा है, खून से लथपथ है, तुरंत गंगा में कूद पड़ता है, लेकिन तैरना जानता है। बस फिर क्या, गंगा की छाती को चीर कर फौरन निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि वह जल को ठीक इस्तेमाल करना जानता है, जब कि पहला जल की गलत पूजा करता है। इसीलिए गंगा ने पहले को डुबो दिया, दूसरे को बचा दिया। यह तो गंगा की पूजा करने वाले वे लोग हैं जो सिर्फ गंगा स्नान में ही मुक्ति मानते हैं। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए रेलवे कंपनियों को दे देते हैं, धक्के खाकर दुखी और परेशान होते हैं। उन्होंने गंगा की पूजा, स्नान करना, फिर सिर झुकाना और फल फूल चढ़ाना ही समझा है। दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने गंगा में नहरें निकलती हैं, फलता करोड़ों रुपए सिंचाई से प्राप्त किए, गंगा से पहली बिजली निकाली और गंगा से चिक्कियां पिसवाई। वे लोग गंगा से स्नान करने कभी नहीं गए, बल्कि नलों द्वारा उन्होंने अपने घर में ही स्नान किया और सब तरह से फायदा उठाया। फायदा क्यों ना उठाते? उन्होंने जड़ पदार्थ की पूजा का अर्थ उसका उचित प्रयोग करना समझा है। गंगा ही क्या, प्रत्येक जड़ पदार्थ के विषय में ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। रही मूर्ति या चित्र को देखकर प्रभाव पड़ने की बात, इससे संबंध भी जरा सोचो। अच्छा या बुरा प्रभाव मूर्ति या चित्र देखने से नहीं पड़ता, किंतु उन्हें अपने आंतरिक संस्कारों के कारण से पड़ता है। जैसे एक हिंदू ने राम या कृष्ण की मूर्ति को देखा, वह उसके आगे श्रद्धा से सर झुका देता है। वह सिर क्यों झुकाता है? इसीलिए कि वह राम और कृष्ण का इतिहास जानता है। उसके हृदय पर संस्कार पड़ा हुआ है कि राम और कृष्ण ईश्वर को अवतार थे। उन्होंने रावण और कंस को मारा है। ये संस्कार चाहे पुस्तकों के पढ़ने से पढ़ा हो, चाहे या एक दूसरे के सुनकर पढ़ा हो, पढ़ा अवश्य है। इसीलिए कि मूर्ति को देखकर वह प्रभावित होता है। लेकिन उसी हिंदू के सामने अगर जापान के देवता कन्फ्यूशियस की मूर्ति आ जाए तो उसे देखकर कभी प्रभावित ना होगा, उसमें उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, क्योंकि कन्फ्यूशियस के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता। उसके हृदय पर उसका कोई संस्कार नहीं है, इसीलिए वह उसे सिर नहीं झुकाता। एक मुसलमान किसी भी हिंदू देवी देवता की मूर्ति को देखकर श्रद्धा से सर नहीं झुकाता। इसका क्या कारण है? क्योंकि यही कि उस मुसलमान के हृदय पर उसका कोई संस्कार नहीं है। उसे एक निर्बल तथा कुरूप मुसलमान का चित्र तो अच्छा लगता, परंतु हिंदू देवी देवता की मूर्ति यह चित्र अच्छा नहीं लगता। उसमें उसकी श्रद्धा होती है। मुसलमान का चित्र अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसके मन में मोमिन या इस्लाम का सहायक होने के संस्कार दृढ़ हो रहे हैं। अब तुम समझ गई होगी कि जो कोई भी प्रभाव पड़ता है वह अपने संस्कारों के कारण पड़ता है, मूर्ति को देखने से नहीं। यदि मूर्ति को देखने से पड़ता तो प्रत्येक मनुष्य के मन पर प्रत्येक मूर्ति को देखने से पड़ता और उसको शांति मिलती, परंतु ऐसा नहीं होता।
जैसे स्कूल में नक्शे दिखाए जाते हैं, छोटे से नक्शे से सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करा देते हैं, इसी प्रकार छोटी मूर्ति से विशाल परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। प्यारी बहन, नक्शा साकार जगत का बनाया जाता है और उससे समुद्र, नदी, झील, पहाड़, नगर, कस्बा, सड़क, रेलें आदि रेलें आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। परमात्मा सर्वव्यापक और निराकार है, अतः उसका नक्शा मूर्ति संभव नहीं है। इससे परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। अक्षर और शब्द निराकार हैं, परंतु उनकी मूर्ति बनाकर बालकों को बोध कराया जाता है कि नहीं? यदि अक्षरों और शब्दों का आकार न बनाया जाए तो लड़के कैसे विद्या प्राप्त कर सके? अक्षर और शब्द आँख से नहीं देखे जाते, परंतु कानों से सुने तो जा सकते हैं। समझाने के लिए जो कान का विषय हो उसे नेत्रों का लोक बना लेते हैं, लेकिन जो किसी इंद्रियों का विषय ना हो उसे समझाने के लिए किस इंद्रिय का विषय बनाया जाए? किसी का भी नहीं। उसे तो केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है, और यह भी कोई आवश्यक नहीं कि निराकार अक्षरों और शब्दों के कल्पित चिन्ह ही बनाए जाए तभी विद्या प्राप्त हो सकती है। यदि ऐसा होता तो अंधे मनुष्य तो पढ़े हुए मिलते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ना तो आ ई ई उ का रूप देखा है और ना ABCD का। लेकिन अंधे मनुष्य अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं के बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं। दूसरे लिखे हुए कल्पित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, अक्षर नहीं। जो बोला जाता है वह अक्षर है और निराकार है, जो लिखा जाता है वर्ण है और साकार है। अच्छा, इस समय निराकार है, परंतु उसकी मूर्ति घड़ी के रूप में बनाकर काम निकालते हैं या नहीं? घड़ी समय की मूर्ति नहीं है, समय की मूर्ति है। ऋचा जी, घड़ी समय की मूर्ति नहीं है, सूर्य की मूर्ति है। जैसे सूर्य से समय का ज्ञान होता है, वैसे ही घड़ी से समय का ज्ञान होता है। घड़ियों का सारा क्रम सूर्य पर निर्भर है। निराकार का ध्यान करें तो कैसे करें? यदि मूर्ति सामने हो तो उसका ध्यान भी होता रहे। निराकार का ध्यान कैसे करने बैठे, आंखें मचीली, अब चीज कोई सामने नहीं तो मन लगेगा भी कैसे? ऋचा जी, जगत दो तरह का है, एक आध्यात्मिक, दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा संबंधी और भौतिक का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि आदि 5 तत्वों भूतों संबंधित। या परमात्मा संबंधी विचार आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। जब तुम ध्यान करने बैठती हो और मूर्ति का आकार ही मन और मस्तिष्क में घूमता रहे तो फिर आध्यात्मिक अर्थात परमात्मा संबंधी चिंतन कहाँ हुआ? वह तो भौतिक अर्थात भूत संबंधी हुआ, क्योंकि मूर्ति पंचभूतों से बनी है। आध्यात्मिक ध्यान तो तभी बनेगा जब संसार की समस्त मूर्तिवान वस्तुओं को विचार छोड़कर आत्मा में ही परमात्मा की व्यापकता का अनुभव करोगी। परमात्मा और आत्मा में देश काल की दूरी नहीं, केवल ज्ञान की दूरी है। अज्ञान का पर्दा हटते ही परमात्मा का अनुभव होने लगता है। रही मन लगने की बात, तो जो मन तो लगाने से लगता है। जिस काम में भी अभ्यास करोगे उसमें मन लगेगा। अभ्यास से संसार के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सी स्त्रियां पानी के 2-3 घड़े सिर पर रखकर और गोद में बच्चे को लेकर आपस में बातचीत करती हुई ऊबड़ खाबड़ भूमि पर चली जाती हैं। क्या मजाल एक जो बूंद भी पानी गिर जाए। एक नट लंबे बांस पर कई कई घड़े और दोनों हाथों में 2-2 लड़के लिए हुए चढ़ जाता है। सर्कसों में बंदूक चलाते हुए देखे जाते हैं। यह सब अभ्यास का ही तो परिणाम है। दुबले पतले आदमी 4 बजे उठकर ठंड में गंगा जमुना नहाकर चले आते हैं, और बड़े बड़े तगड़े और तंदुरुस्त 4 बजे रजाई से मुंह खोलते हुए। जाड़ा गर्मी सब एक समान है। इसी प्रकार जिन्होंने भगवान के चिंतन का अभ्यास डाला हुआ है, यम नियम आदि की साधना द्वारा वे घंटों नदी पर्वतों और एकांत स्थान में बैठे बैठे चिंतन करते हैं। और जो लोग समाधि लगाते हैं वे कई कई दिन तक ध्यान करते रहते हैं, और वे लोग किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, हरगिज नहीं। गहराई से सोचना तो मूर्ति में मन लगता ही नहीं, क्योंकि उसमें कभी नाक का ध्यान होगा, कभी आँख का, कभी हाथ पैरों का। मन अंगों में ही चक्कर काटता रहेगा। मन के आगे नहीं होगी, तभी उसकी वृत्तियां आत्मा की ओर लगेंगी।
हलवाई की दुकान से मैं 4 आने के पेड़े लाती हूँ जिन्हें खाकर स्वाद आता है। पेड़ा साकार है और स्वाद निराकार है। हलवाई से कहा जाए 4 आने का स्वाद दे दो जो निराकार है तो वह कैसे दे देगा। इससे पता चलता है कि साकार मूर्ति से ही निराकार परमात्मा का आनंद आ सकता है। पेड़ा खाने से पेड़े का स्वाद आएगा, लड्डू खाने पर लड्डू का स्वाद आएगा। पेड़ा और स्वाद में गुणी का संबंध है, ना कि देखिए, जो जिसका गुण है खाने पर वह तो प्रतीत होगा। पेड़ा खाने से पेड़े का स्वाद आएगा, लड्डू खाने पर लड्डू का स्वाद आएगा। पेड़ा और स्वाद में गुणी का संबंध है, ना कि व्यापक का। पेड़ा द्रव्य है, स्वाद उसका गुण है, परंतु मूर्ति और परमात्मा दोनों द्रव्य है। पेड़ा खाने से तो उसका स्वाद गुण प्रतीत हो जाएगा, परंतु मूर्ति से परमात्मा का आनंद कैसे प्रतीत होगा, जबकि मूर्ति का परमात्मा गुण नहीं है। दूसरे पेड़ा खाने पर ही पेड़े का स्वाद आता है। कोई आदमी मिट्टी का नकली पेड़ा बनाकर खाने लगे तो क्या स्वाद आएगा? हरगिज नहीं। इसी प्रकार परमात्मा का अनुभव करने पर ही परमात्मा का आनंद आ सकता है। परमात्मा के स्थान पर नकली मिट्टी पत्थर के परमात्मा की मूर्ति बनाने पर परमात्मा का आनंद कैसे आ जाएगा? जिस तरह राजा की मूर्ति के कारण नोटों और रुपयों का व्यवहार सुखदायक है, इसी प्रकार मूर्ति की पूजा सुखदायक है। बहन जी, प्रथम तो राजा शरीरधारी है, उसकी मूर्ति नोट और रुपयों पर बन जाती है। परमात्मा निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। दूसरे नोट और रुपए राजा की आज्ञा से, राजा के ही कारखानों से बने हुए सुखदायक है। यदि कोई मनुष्य राजा की आज्ञा के विरुद्ध जाली सिक्का अपने घर में बनाने लगे तो जेल की हवा खाए बगैर ना रहेगा। इसी प्रकार परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का यथा योग्य व्यवहार ही सुखदायक है। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध परमात्मा के स्थान में मिट्टी पत्थर की जाली मूर्तियां बनाना और उनकी पूजा करना अनेक योनि रूप जेल खानों से जाने का प्रयत्न करना है। महाभारत में आता है, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर शस्त्र विद्या सीखी। द्रोणाचार्य की मूर्ति थी, तब एकलव्य ने उसकी प्रतिमूर्ति बनाई। उसने परमेश्वर के स्थान में ही उसकी पूजा नहीं की, दूसरे शस्त्र विद्या मूर्ति से नहीं सिखलाई। यदि मूर्ति ही सिखलाती तो क्या उसे अभ्यास करने की आवश्यकता थी? उसमें सारी शस्त्र विद्याएं अभ्यास से सीखी। द्रोणाचार्य को इस बात का पता भी न चला। जब पता चला तो मूर्ति बनाने का फल अपने अंगूठा काट देना मिला। मूर्ति में यह योग्यता कहाँ है कि वह किसी का काम को सिखा सके। यदि सिखा सके तो व्यास जी की मूर्ति रखकर प्रत्येक को उससे वेद पढ़ लेना चाहिए। कुबेर की मूर्ति से प्रत्येक को धन प्राप्त कर लेना चाहिए। जड़ मूर्ति से सिवाय जड़ता के और कोई गुण मिल भी क्या सकता है? एक बहरा अंग्रेजी की नौकरी करके अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। हलवाई का नौकरी करके बाला मिठाई बनाना सीख जाता है। अग्नि के पास बैठने से गर्मी महसूस होती है और पानी के पास बैठने से शीतलता। जिसकी संगति की जाएगी उसका गुण अपने अंदर आएगा। जड़ मूर्तियों की संगत से जड़ता आई और लोग पिटे, मंदिर टूटे, देश से भयंकर गुलामी और गरीबी आई। जड़ की संगति से आत्मविश्वास और कर्मण्यता नष्ट हुई। अच्छा, इस पर तो काफी विचार हो चुका है। अब यह बताओ, ईश्वर दयालु और न्यायकारी है या नहीं? यदि है तो दया न्याय दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जब दया करेगा तो न्याय नष्ट हो जाएगा और न्याय करेगा तो दया नष्ट हो जाएगी। बहन जी, इस पर कल विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।